Great. Please go ahead. आप सभी को जय मसीह। और आज का जो मैसेज है वो टीचर्स पर है, क्योंकि आज टीचर्स डे है और परमेश्वर का आशीषित दिन भी है, संडे भी है। तो आज जो मैंने मैसेज आज का प्रिपेयर किया है वो गुरुओं पर है विशेष तौर से। पर अगर हम सांसारिक रूप से देखें तो हम जो विश्वासी हैं कहीं ना कहीं टीचर्स भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वचन की शिक्षा लोगों को देते हैं। कहीं ना कहीं हम मौके को ढूंढते हैं कि कैसे हमें कोई मौका मिल जाए और हम प्रभु का सुसमाचार किसी को सुना दे, या हम उसके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस को ला दे जिससे वो प्रभु का विश्वासी जन बन जाए और प्रभु की आशीष उसके जीवन में आ जाए। तो कहीं ना कहीं हम इस समय ग्रुप में भी जो है, जितने लोग इस समय हैं, कहीं ना कहीं हम टीचर से ही बिलोंग करते हैं। और जितने लोग प्रोफेशनली टीचर्स हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। सिस्टर रंजना जैसे टीचर हैं, उनको टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यही प्रार्थना करेंगे कि आप जब स्कूल में भी आप पढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको ऐसा मौका दे कि आप प्रभु का वचन और सुसमाचार औरों तक सुनाने वाले हो सके। वेल, अगर हम यीशु मसीह की भी बात करें तो बहुत सारे उनके चेले थे, डिसाइपल्स थे। जो चेले यानी कि वो उनके गुरु थे और वो उनके चेले थे। तो वो भी उसे रब्बी कह के बुलाते थे। रब्बी का मतलब होता है टीचर, और गुरु कह के बुलाते थे। तो हमारे जीवन में एक टीचर का होना बहुत जरूरी है कि हम किसको फॉलो करते हैं। और हम में से प्रत्येक की लाइफ में कोई ना कोई फेवरेट टीचर जरूर रहा होगा। और हम में से जितने लोग स्कूल में पढ़े, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में क्रिश्चियन टीचर भी जरूर कोई होगा। तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे क्रिश्चियन टीचर्स थे जो मुझे पढ़ाते थे, और वो ही मेरे लिए बहुत ज्यादा फेवरेट थे, क्योंकि जिस तरह से वो पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका जिस तरह से होता था, उसके साथ में कई टीचिंग्स भी छुपी होती थी कि एक अच्छा चरित्र और एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखाते थे तो वो उन्हें कई बातों में उनकी अगुवाई एज ए टीचर करते थे। और वचन का एक बार मैंने कुछ स्टडी किया था, उसमें ये भी बताया था कि जो यीशु मसीह थे वो एक गाइड थे। जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो वैसे जैसे एक गाइड होता है, वैसे यीशु मसीह वचन के जो थे वो एक गाइड थे। और कई चेले उनका वेट करते थे कि वो उनको ये कहे बस कि मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह ने भी कई बार ऐसा कहा है कि मेरे पीछे हो ले। वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो वचन के जानने वाले थे और वो गाइड थे, गुरु थे। तो इसलिए कई लोग उनके पीछे होने को ज्यादा सराहते थे, क्योंकि उनको वचन के बारे में नई नई बातें और वचन की जो गूढ़ बातें हैं वो सीखने को मिलेगी। और आज जो वचन में शेयर कर रही हूँ वो पाया जाता है भजन संहिता 32, उसकी 8th वर्स, जो कहती है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो हमको मार्ग दिखाए। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमको मार्ग दिखाया, वचन कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे मार्ग दिखाऊंगा और तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पे कृपा दृष्टि करूंगा। तो इन 4 बातों के विषय में आज हम बात करेंगे। बुद्धि, मार्ग, अगुवाई और कृपा दृष्टि। सचमुच में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिससे हम बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो किस ओर से आ रहा है। क्या वो परमेश्वर की ओर से दी गई बुद्धि है, परमेश्वर की द्वारा दी गया विजडम है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आजकल बहुत सारे आप यूट्यूब में और बहुत सारे ऐसे फेमस स्पीकर्स हो गए हैं जो छोटे छोटे कोटेशंस शेयर करते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान और जो उनका बुद्धि होता है वो वर्ल्डली होता है, सेल्फिश होता है। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो इसका जो ज्ञान है वो सेल्फिश, अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और आज के समय में आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, अगर अविश्वासी कोई प्रचार कर रहा है या अविश्वासी किसी बारे में कोई कोटेशन दे रहा है या कोई बात बोल रहा है, तो वो यही कहता है कि अपने बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में ध्यान दो, दुनिया क्या कह रही है उस पर चिंता मत करो, अपना अच्छा करते जाओ। तो आजकल दुनिया में यही सारी बातें हमको सुनने के लिए मिलती, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा आया जिसने हमें ऐसा मार्ग सिखाया, ऐसी बुद्धि सिखाई कि हम उसके अनुसार सही रीति से चलने वाले हो सके। और हम सभी जो प्रभु के दास और दासियां हैं, और हम सभी ऐसा ही करते हैं और हमारे बच्चों को भी वैसा ही सिखाते हैं कि सही विजडम
हमारे पास हो, सही ज्ञान हमारे पास हो, जिससे हमारा ही नहीं लेकिन सबों का फायदा हो। दूसरी बात, इस वचन में वो मार्ग के विषय में कहता है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि हमारा मार्ग भलाई का मार्ग होना चाहिए। सचमुच में जब हम अपने जीवन में कई बातों को देखते हैं, हम कई डिसीजंस को लेते हैं, तो हमारा जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर प्रभु के अनुसार मार्ग निकलता है। जिस प्रकार से हम अगर कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं कि अगर हमें एक कार्य करना, तो हमसे वचन इस विषय में क्या कहता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा, हमारे लिए एक विषय है, क्योंकि हम प्रभु में है तो हम ये सोचते हैं कि वचन इस विषय में क्या कहता है, उसके अनुसार हमें उसको करना चाहिए। लेकिन जब कभी हमें ऐसा मौका मिले कि कोई अन्य जाति है जिसे नहीं पता है ऐसे मार्गों में क्या करना है, तो कई बार हमको इस वचन को खोल के उनको उस मार्ग को बताना चाहिए कि प्रभु इस बारे में क्या कहता है। कई बार अन्य जाति के लोग हमारे बीच में आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई प्रकार के सवाल पूछते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, अब हम क्या करें। तो कई बार हम ये कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ डजंट मैटर, लेकिन वचन उस विषय में क्या कहता है उस विषय में हमें बात करनी चाहिए। फिर दूसरी बात है अगुवाई। हम जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, उसमें हमारी अगुवाई कौन करता है। जब हम प्रार्थना के साथ में अपने कोई कार्य को शुरू करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा खुद हमारे कानों में उस बात को कहती है कि ये करना सही होगा। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होगा कि कभी कभी हमको कोई बातें सताती है, लेकिन अगर हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि ये करना सही है और ये करना गलत है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कई बार हम बातों बातों में किसी का दिल भी दुखा देते हैं, लेकिन अगर हमारा जो अगुवाई है सही है या हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही है, तो वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कि तुमने आज इस समय इस इंसान का शायद दिल दुखाया है, तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अगुवाई कौन कर रहा है। वैसे हम सभी प्रभु के जन हैं, हम सभी इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगुवाई किस तरह से, सही अगुवाई हम कर सकते हैं, किस तरह से हम सही अगुवाई का मौका दूसरे को भी दे सकते हैं। और अंतिम बात है कृपा दृष्टि। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हो। हम हमेशा जब प्रार्थना करते हैं, तो आप लोगों ने कई बार ध्यान दिया होगा, सबसे पहले हम उसको प्रेज करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं, हम यहोवा यीरे यहोवा राफा करके उसकी बड़ाई करते हैं। क्यों? कि प्रभु की कृपा दृष्टि हमेशा हम पे बनी रही, और वो है आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम उसको भगवान नहीं कहते जो भोग विलासिता को देने वाला है। कई अन्य जाति लोग अपने परमेश्वर को भगवान कह के बोलते हैं। हाँ, वो भगवान है क्योंकि वो भोग और विलासिता को लेने वाला है। भोग के अंदर में हर गलत प्रकार की चीजें और अच्छी प्रकार की चीजें भी आती है, और विलासिता, ये दोनों शब्दों को मिलके बना है, तो वो वैसी चीजों को लेने वाला। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है, वो हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर रखता है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा गुरु, अच्छा गुरु, सच्चा गुरु हमारे जीवन में कौन है। और जब भी हमें कभी ऐसा मौका मिले, क्योंकि टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ऐसे कई डेज है हमारे यहाँ जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम प्रभु के सुसमाचार को उनको सुनाएं। तो जब भी मुझे मौका मिलता था, जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे टीचर्स डे विश करते थे, मैं उनको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर एक सच्चे टीचर के बारे में बताती थी, जो है प्रभु यीशु मसीह, कि मैं उसके जैसी बनी हूँ, तो आप भी उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको सही मार्ग दिखाएगा, हर बात में आपकी अगुवाई करेगा, आपको बुद्धि देगा, और उसकी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहेगी। और जब उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, तो हमें किसी बात की चिंता, परेशानी या डर नहीं होता, लेकिन एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस हमें होता है कि हाँ, प्रभु हमारा शिक्षक है, क्योंकि उसने हमें शिक्षा दी है, तो उसकी शिक्षा हम में झलके और हम उसके अनुसार अपने कार्यों को करने वाले हो सके। तो ये छोटा सा वचन आज के लिए एक टीचर्स डे के एनकरेजमेंट के लिए, और प्रभु इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। और जब कभी हमें ऐसा मौका मिले कि कोई अन्य जाति हमें टीचर डे विश करे या हमसे इस विषय में बात करे, टीचर्स के विषय में, तो हम जरूर से इस वचन के द्वारा एनकरेज करें। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू जोशुआ अंकल।